भगवान आदिनाथ की आराधना की श्रृंखला में अनेकों भक्तामर किए गए। इस श्रृंखला में एक बार पुनः आयोजित आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 विशापहार स्रोत महामंडल विधान के माध्यम से सर्व रोग शोक दरिद्र निवारक अद्वितीय महा आराधना परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद व मंगल सानिध्य में आयोजित 1008 विधान की श्रृंखला में 1 दिवसीय, 11 दिवसीय या 108 दिवसीय विधान अपनी ओर से कराकर कीजिए प्रतिशत पुण्य का अर्जन। 1 दिवसीय विधान राशि मात्र 3100 रूपए, 11 दिवसीय 11,000 रूपए, 108 दिवसीय 1,11,000 रूपए। अपनी ओर से विधान करवाने का पुण्यार्जन करवाने वाले सौभाग्यशाली परिवारों को आयोजन समिति के द्वारा विधान में शुद्ध किए गए कलश प्रतीक चिन्ह स्वरूप भेंट किए जाएंगे। ऐसे पुण्य के कार्य में आप भी सहयोग कर अपने पुण्यों का उदय करें। एक परिवार हेतु या एक माह हेतु दान देकर संरक्षक बनने का अवसर प्राप्त करें। देर ना करें, आज ही संपर्क करें ऐसे पुण्यशाली कार्यों में सहयोग करने हेतु। दान देने हेतु संपर्क करें 93765 71002 या 93765 71003 एवं रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 93765 71001। आपके द्वारा किया गया दान गरीब असहाय व्यक्तियों की सहायता में लगाया जाएगा। दान हेतु बैंक खाता विवरण सृष्टि मंगल सेवा समिति, बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212 0001 011-77277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का लाभ अवश्य उठाएं। चातुर्मास 2023 के मुख्य कलश प्राप्त करता श्रीमान सुरेश जैन, TMU कुलाधिपति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान, सानवी, चीना जैन, तुषार, कृष, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष रामनगर अहि क्षेत्र श्री विनोद बिहारी धर्मपत्नी मिथिलेश मोडिया, रामपुर उत्तर प्रदेश। सौरभ जैन, मुदिता जैन, विराज जैन, सचिन जैन, तुलिका जैन, काशवी जैन, दिविशा जैन। पिता दीपक जैन, माता कुमकुम जैन, पुत्र समर्थ जैन, अनमोल जैन, मुरादाबाद। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 93765 71002। आज के समय में तो बोलचाल भी खराब हो गए। मैं तो कहती हूँ कि दो समय आप एक दूसरे का हाथ थामें। बच्चा छोटा होता है तो माँ हाथ थामती है, लेकिन माँ बाप बुजुर्ग हो जाएं तो बच्चों को हाथ थामना चाहिए। वे तुम्हें उंगली पकड़कर मंदिर लाए थे, तुम उनका हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर लाओ। उनने तुम्हें बोलना सिखाया है, तुम उनके बोलने पर पाबंदी मत लगाओ। उनने तुम्हें तौर तरीके सिखाए हैं, तुम अपने तरीके उन्हें मत बताओ। लाख तुम पढ़ लिख लेना, लाख योग्य बन जाना, अपने माँ बाप अंगूठा टेक भी हो तो एमटेक समझना, क्योंकि उनके पास अनुभव है, उनके पास तजुर्बे हैं। तो मैना सुंदरी ने अच्छी बात कही थी, लेकिन अहंकारी बाप बर्दाश्त नहीं कर पाया। कहने लगा मैं चाहूं तेरे भाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता हूं। उसने कहा पिताजी, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता है, सिर्फ पुरुषार्थ अच्छा करे तो पुण्य का बंद कर सकता है, और पुरुषार्थ गलत करे तो दुर्गति का बंद कर सकता है। हम क्या कहते हैं,
पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं। तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठ हूं। और एक बाप जो बेटी की जन्मते ही चिंता करता है, उस दिन का इंतजार करता है जब सुंदर सा होनहार योग सच्चरित्र जमाई दरवाजे पर तोरण मारने आएगा। लेकिन वो बाप ऐसा निकला जिसने ढूंढ करके कोढ़ी जंगल में निवास करने वाले लाचार, जिन्हें गलित कुष्ठ हो रहा है, जिनके अंग भंग हो गए, इतनी दुर्गंध आती है कि कोई खड़ा नहीं हो पाता है, ऐसे कोढ़ी को अपनी मैना जैसी सुंदरी, महासुंदरी, रूपवती बेटी देने का निर्णय कर लिया। मंत्री समझाते हैं, जरा सोचो विचारो तो कहेगी क्या तुम्हें दुनिया। कहाँ ये चांद पूनम सा, कहाँ ये नर्म महाकुस्ती, कलंकित करके कुल अपने की क्यों शोभा गमाते हो। पंडित जिसको बुलाया गया आ गया, लेकिन पंडित कहता गया आप जैसे राजा की दक्षिणा लेकर नहीं जाऊंगा। अरे लोग बेटियों का सौभाग्य बनाते हैं, तुमने अपनी बेटी को अपने हाथ से दुर्भाग्य में धकेल दिया। और माँ बहन रोती है कि तुझे पिताजी ने बहुत दुख दिए हैं। मैना का दृढ़ श्रद्धान बोलता है कि नहीं, इसी प्रकार से संयोग लिखा था, मेरे कर्मों का योग था कि पिताजी कुछ नहीं दे सकते हैं। और फेरे पड़ गए, सब इतना रो रहे थे, सभासद नागरिक फूट फूट कर रो रहे थे। वो शादी महोत्सव नहीं, एक मातम हो गई थी, क्योंकि मैना के रूप और सौंदर्य को देखकर कहते हैं स्वर्ग की देवियां मात हो रही थी, और श्रीपाल के कुष्ठ को देखकर उसकी रोगी काया जंगल में निवास करेगी मैना सोचकर ये सब लोगों के दिल फटे जा रहे थे, पत्थर भी पिघल जाए, ऐसा दृश्य था। और अचानक पिता का दिल भी पिघल गया। पिता कहने लगे कि बेटी एक गलती कर चुका हूं, तुझे कोढ़ी के साथ ब्याह चुका हूं, लेकिन दूसरी गलती नहीं होने दूंगा, इसके साथ जाने नहीं दूंगा। तू क्या करेगी, महलों में रही है, जंगल में रह रहा है, और एक नहीं 700 कोढ़ी हैं, इसके तो एक भी सेवक भी अच्छे नहीं। वो कहती है चमन की अब नहीं ख्वाहिश, चमन की अब नहीं ख्वाहिश, तमन्ना है न गुलशन की, किसी जंगल में जाकर के बनाओ आसिया अपना। पिताजी तुमने अपना कर्तव्य किया है, अब आगे मैं अपना फर्ज निभाऊंगी, मैं अपने कर्तव्य करूंगी। और एक दिन तो चली जाती है मैना, कहती है पिताजी, पिता के घर में बेटियां शोभा नहीं देती हैं, और मेरा पति जंगल में निवास करता है, इसलिए मैं उससे छोड़कर तुम्हारे घर पर रहूं, ये शोभा नहीं देता है। आज की लड़की जरा सी, दोनों तरफ से कमियां होती हैं, लेकिन फिर भी आज अधिकांश परिवार टूट जाते। जरा सी बात हुई, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। अरे अपनी बेटियों को और अपनी बहुओं को इतना प्यार दो कि वो पीहर भूल जाएं, और बेटियों को वो शिक्षा देकर भेजो कि घर मंगल मंदिर हो जाए। तो चली जाती है, कहती पिताजी वैसे ही कभी खुशी में आऊंगी तो रह लूंगी, वैसे कभी आऊंगी मेरे पति ठीक हो जाएंगे तो आकर 2-4 दिन रह जाऊंगी, लेकिन अभी लोग ये कहेंगे कि इसका पति के पास घर नहीं है इसलिए यहाँ रह रही है, और पति को छोड़ के तो स्वप्न में भी सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि चांद के बिना चांदनी नहीं रह सकती। मैं इनके साथ जाऊंगी, और चली जाती है। और वहां पर दिल से सेवा करती है। काया से रोग श्रीपाल को था, लेकिन मन का रोग मैना को था। अपना पति दुखी रहे तो पत्नी कैसे चैन से रह सकती है।
और वो भी दुखी थी, अंदर में सोचती थी कौन सा उपाय करूं। एक दिन श्रीपाल ने कहा कि कम से कम मैना तुम हमसे दूर रहा करो, तुम हमारी पट्टियां करती हो, ये छूत का रोग है, तुम्हें रोग हो जाएगा। तुम बिल्कुल जब तक मैं ठीक नहीं हूं मुझसे दूर रहो। वो कहती है आप कौन से पाप की सजा दे रहे हैं, आप ये अधिकार मेरा मत छीनना, क्योंकि तिल से तेल दूर नहीं रहता है, अग्नि से उष्णता दूर नहीं रहती है, जल से शीतलता दूर नहीं रहती है, और चांद से चांदनी दूर नहीं रहती है। धर्म पत्नी पति की आपत्ति काल में कैसे दूर रह सकती है। रामायण में एक चौपाई भी आई है, आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। कि आपत्ति काल में इन चार की परख होती है। तुम्हारा धैर्य कितना रहता है, तुम्हारा धर्म कितनी आस्था बनी रहती है, और तुम्हारा सच्चा मित्र कौन होता है, और तुम्हारी स्त्री साथ निभाती है या नहीं निभाती। और उसके साथ भी आप सबको पता है, मुनि को देखकर उसने ये नहीं कहा था कि महाराज जी मेरे पाप कर्म का उदय था, मेरे पिताजी ने इनसे ब्याह दिया, ऐसी बात नहीं कही थी। और उनने ये भी नहीं कहा था मेरे पिताजी को इसका क्या दंड मिलेगा। उसने यही कहा था कि महाराज कितनी कर्मों का उदय और शेष रह गया, क्या करूं कि कर्मों का उदय मंद हो जाए। क्योंकि सम्यक दृष्टि जानता गए, स्वयं किए जो कर्म सुवासो, फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। एक आदमी को पत्थर लगने का डर था, और उसने सोचा पेड़ के नीचे बैठ जाऊं तो कोई पत्थर मेरे पे नहीं गिरेगा। वो गया और बेल का पेड़ था, बेल पत्थर जानते ना, बेल, वो और बड़ा सा बेल उसके सिर पर गिर गया और सिर फूट गया। कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लोग गुस्से में आकर, क्रोध में आकर पत्नियां बदल देते हैं, पति बदल देते हैं, मकान बदल देते हैं, गाड़ियां बदल देते हैं, शहर बदल देते हैं, कॉलोनियां बदल देते हैं, और सच पूछो सब कुछ बदल देते हैं। लेकिन क्या करोगे, मन कैसे बदलोगे। मन बदल जाए तो यही परिस्थितियां जो मातम है वो महोत्सव बन जाएंगी, जो दुख है वो सुख बन जाएंगी। क्योंकि मन स्थिति को बदलो। ये सोचो परमात्मा किसी ने कष्ट भी दिया गए तो तूने मुझे परीक्षा का मौका तो दिया है, मैं पास होकर बताऊंगा। छोटी मोटी परिस्थितियां क्या बड़ी से बड़ी आएंगी तो भी परमात्मा तेरे सिद्धांत से मेरा विश्वास नहीं हटेगा। और मैना सुंदरी ने मुनिराज से कहा, और मुनिराज ने कहा सिद्धों की आराधना करो। सिद्धों से तो सारे संसार के चक्र मिट जाते, फिर कर्म का अशुभ का उदय क्या मायना रखता है। और आपको पता है, सुनि साधु बचन हरसी मैना, नहीं झूठ होए मुनि के बहना, करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र के ठाने, फल पायो मैना रानी। करके श्रद्धा, श्रद्धा इतनी अटूट थी कि मुनि ने कह दिया तो उपाय होगा। और सच पूछो तो उपाय ऐसा नहीं, ऐसा हुआ कि गंधोदक सिद्ध चक्र महाअर्चना भी की मैना सुंदरी ने, और गंधोदक के डालते ही एक दो नहीं 700 कोड़ियों का कोड़ ठीक हो गया। और कोटि भटपति, क्या पता अपने मुंह से मांगती तो कोई राजा ही मिलता। करोड़ों राजाओं, करोड़ों व्यक्तियों का बल जिस एक व्यक्ति में हो उसे कोटि भट कहते हैं। श्रीपाल कोटि भट थे। और
जब लौट कर आए उनके चाचा रिधवन राज्य नहीं देना चाहते थे, उन्होंने विदेश चले गए और राज्य भी मिल गया बाद में। लेकिन ध्यान रखना, पिताजी से एक बार अचानक मंदिर में मिलना हो गया मैना सुंदरी का, तो पिता अपनी बेटी को तो पहचान गए, लेकिन इतना कोड़ी देखा हो, इतना उम्मीद नहीं हो, जिसके अंग तक भंग हो गए हो। कोई कैसे सोच सकता है इतना अच्छा हो गया, सांगो पांग हो गए। और पिताजी को धक्का लगता है, बड़े सिद्धांत की बात बताती थी, अरे दूसरे पुरुष के साथ बैठी है। और पिताजी टेढ़ी निगाह से देखते हैं। और जब पति पत्नी में प्रेम हो तो पति न तो पत्नी का अपमान बर्दाश्त कर सकता है, न पत्नी पति का अपमान बर्दाश्त कर, दोनों एक दूसरे का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसीलिए सहधर्मिणी है, अर्धांगिनी है तुम्हारी, उसे भी अधिकार देकर रखा कर। और कहते हैं पिता की टेढ़ी निगाह देखकर श्रीपाल समझ गए कि ये मैना पर शंका कर रहे हैं। और जिस समय श्रीपाल ने कहा कि आप मत सोचिए, मैं वही हूं जो आपने दिया था, वो तो हक्का बक्का हो गए। पिता कहने लगे तुम ऐसे कैसे हो गए, और तुम नहीं हो, तुम दूसरे पुरुष हो। वो कहता है कि देखिए, उंगली में थोड़ा सा निशान था, कहने लगे मैं वही हूं। और पिताजी तो गदगद हो गए, मैना के पैरों में पड़ गए, कहने लगी धन्य मैना। और आप सबको पता है कि मैना सुंदरी सिर्फ श्रीपाल के सुख का साधन नहीं थी। श्रीपाल जब विदेश जाने लगे तो उसने इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी थी कि धर्म को मत छोड़ना, और माने अविवाहिता से, पर स्त्री से संबंध मत रखना। और आप यदि अष्टमी की रात को नहीं लौटे 12 वर्ष बाद तो दीक्षा ले लूंगी।